2014 में सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन गए थे और जब ये सीईओ बने थे तब माइक्रोसॉफ्ट 380 बिलियन डॉलर्स की कंपनी थी, लेकिन अब 2023 में ये नंबर 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स का हो चुका है। अगर 2014 में आपने इसमें $1000 इन्वेस्ट किए होते तो आज वो $8400 तक होते। एप्पल के बाद माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, इसीलिए आज सत्या नडेला को दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीईओ माना जाता है। लेकिन क्या है सत्या नडेला की पूरी कहानी और किस तरह इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की पूरी काया पलट कर दी, जानते हैं आज की इस वीडियो में। सत्या नडेला 19 अगस्त 1967 को हैदराबाद में पैदा हुए थे। इनके फादर एक आईएएस ऑफिसर थे और इनकी मदर एक संस्कृत की टीचर थी। सत्या नडेला की पढ़ाई हैदराबाद पब्लिक स्कूल से हुई थी और अपने इन्हीं दिनों में इनका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट भी बढ़ा। ये दिन के कई घंटे कंप्यूटर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने में बिताते थे। पढ़ाई के साथ साथ कोडिंग करना भी इनका पैशन बन गया और इनके इसी पैशन ने इनकी मदद आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट में भी की। टेक्नोलॉजी में इनका करियर शुरू हुआ जब ये 21 साल के हुए। 1988 में इन्होंने कर्नाटका की मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर्स में डिग्री पूरी करी। सत्या नडेला बताते हैं कि इन्हें अपने स्कूल के दिन बहुत पसंद थे। इन्होंने बताया कि इनके टीचर्स ने इन्हें काफी इंस्पायर किया और इनकी लर्निंग के पैशन को और भी ज्यादा एनकरेज किया। पढ़ाई में इनकी अचीवमेंट्स की वजह से इन्हें आईआईटी कानपुर में जाने का भी मौका मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए थे। फिर भी इस फेलियर को इन्होंने अपने करियर के बीच नहीं आने दिया। अपनी बैचलर्स करने के 2 साल बाद सत्या नडेला अमेरिका चले गए और यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से इन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्यूटर साइंस में करी और इसके बाद ही इनका प्रोफेशनल करियर भी शुरू हुआ। कॉलेज खत्म करने के बाद सत्या नडेला ने सन माइक्रो सिस्टम्स में काम करना शुरू कर दिया था। इस कंपनी में ये टेक्नोलॉजी स्टाफ के मेंबर थे, लेकिन 1992 में इन्होंने इस कंपनी को छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन कर लिया। ये वो टाइम था जब पर्सनल कंप्यूटर्स रेलेवेंट होना शुरू ही हुए थे। माइक्रोसॉफ्ट कुछ बड़ा करना चाहता था। ये एप्पल के नए मैकिंटॉश यानी मैक से कम्पीट करना चाहते थे और खुद का भी एक कंप्यूटर बनाना चाहते थे। माइक्रोसॉफ्ट की टेक्निकल मार्केटिंग टीम का ये काम था कि वो बिजनेसेस को कैसे यकीन दिलाएं कि ऑफिस वर्क के लिए कंप्यूटर्स कितने ज्यादा जरूरी है। और इस टीम के लीडर थे रिचर्ड टेट। ये वो आदमी है जिन्होंने सत्या नडेला का जॉब इंटरव्यू भी लिया था। इन्होंने बताया था कि सत्या नडेला ने पहले ही सवाल का जवाब इतना अच्छा दिया था कि ये सोच में पड़ गए थे कि दूसरा सवाल क्या पूछें। उस वक्त सत्या नडेला एक यंग और इनसिक्योर लड़के थे जो कि अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर ही कर रहे थे। रिचर्ड ने इन्हें हायर कर लिया और इनके अकॉर्डिंग सत्या नडेला इनके लिए एक सीक्रेट वेपन थे, क्योंकि अपने टेक्निकल बैकग्राउंड की वजह से ये आसानी से कस्टमर्स को बता सकते थे कि क्यों माइक्रोसॉफ्ट बेस्ट है। लेकिन फिर भी इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि यही आदमी आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी बन जाएगा। यहाँ इनकी पहली जॉब में इन्होंने विंडोज एनटी पर काम किया था। विंडोज एनटी शॉर्ट था विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी के लिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका फोकस उस वक्त बिजनेस यूजर्स पर था। इसी के साथ इन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाने में भी मदद की थी। माइक्रोसॉफ्ट में ये फुल टाइम एम्प्लॉय थे, लेकिन इस बीच भी इन्होंने अपनी पढ़ाई करना नहीं छोड़ा था। अपनी जॉब करने के साथ साथ 1997 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से अपनी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री भी पूरी कर ली। एक लो रैंक से स्टार्ट करके सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट की रैंक्स में बहुत तेजी से ऊपर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये भी है कि अर्ली 2000s में जेफ बेजोस ने भी सत्या नडेला को अमेज़न में रिक्रूट करने की कोशिश की थी, लेकिन तब के एग्जीक्यूटिव डग बर्गम ने उन्हें माइक्रोसॉफ्ट में ही रहने के लिए मना लिया था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये डिसीजन इन दोनों के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। वापस आए माइक्रोसॉफ्ट पर तो 2001 में सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस सॉल्यूशंस के वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए थे और 2007 में ये माइक्रोसॉफ्ट की बिजनेस डिवीजन के भी वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। लेकिन इनके करियर का ब्रेक थ्रू मूवमेंट तब आया जब इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग की पावर को समझा। इनका एक बहुत ही मेजर रोल था माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज जैसे कि अज्योर को ग्रो करने में। इवन बोर्ड ने भी इनके इस कंट्रीब्यूशन को नोटिस किया और 2011 में इन्हें क्लाउड सर्विस डिवीजन का वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया। ये इनके लिए एक बहुत ही मेजर अचीवमेंट थी, क्योंकि इस रोल की वजह से इन्हें बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की मल्टीपल टीम्स को मैनेज करने का एक्सपीरियंस मिला। साल 2000 में जब बिल गेट्स अपनी सीईओ की पोजीशन से हटे थे, तब स्टीव बाल्मर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने थे। इसके 13 साल बाद फिर स्टीव बाल्मर ने भी इस पोजीशन से रिटायर होने का अनाउंस कर दिया। इस टाइम पर सत्या नडेला सीईओ की पोजीशन के कंटेंडर तो जरूर थे, लेकिन फिर भी वो बोर्ड की पहली चॉइस नहीं थे। लेकिन जब बोर्ड के साथ इनका इंटरव्यू हुआ तब ये बोर्ड की पहली चॉइस बन गए और 4 फरवरी 2014 को सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी बन गए।
सत्या नडेला एक बहुत ही हम्बल आदमी है, इसीलिए सीईओ के रोल की खुशी मनाने की जगह इन्होंने इसे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखा। सीईओ ये बन तो जरूर गए थे, लेकिन इनकी असली दिक्कतें बस अभी शुरू होने वाली थी। जब सत्या नडेला ने सीईओ की कुर्सी संभाली थी, ये कहना गलत नहीं होगा कि माइक्रोसॉफ्ट तब एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। इनका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कैश तो जनरेट कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर यूजर्स पुराने वर्जन को ही यूज कर रहे थे और इनके पीरियोडिक अपग्रेड्स को भी नहीं खरीद रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म अज्योर अमेज़न वेब सर्विसेज के कंपेयर में काफी छोटा था और ऊपर से एप्पल और गूगल के स्मार्टफोन से कम्पीट करने के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट एक विंडोज फोन बनाना चाहता था। इसके लिए इन्होंने नोकिया को $7 बिलियन में अक्वायर भी किया था, लेकिन ना तो आपके पास विंडोज फोन है और ना मेरे पास, तो आप समझ ही सकते होंगे कि ये कितना बड़ा फेलियर था। स्टीव बाल्मर के अंडर माइक्रोसॉफ्ट की ग्रोथ काफी स्टैग्नेंट थी। जब इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, तब इनके सिर्फ रेजिग्नेशन से ही माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स 7% बढ़ गए थे। इससे शायद ये कह सकते हैं कि कितनी शिद्दत से माइक्रोसॉफ्ट के इन्वेस्टर्स ये चाहते थे कि स्टीव बाल्मर अपनी पोजीशन से हट जाएं। लेकिन इसके अलावा अगर माइक्रोसॉफ्ट के बाउंस बैक का क्रेडिट किसी आदमी को जाता है तो वो है सत्या नडेला। कंपनी की विंडोज और ऑफिस सॉफ्टवेयर के बिजनेस से पैसा निचोड़ने की जगह इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड बिजनेस की ओर ज्यादा फोकस किया। बहुत ही अग्रेसिवली इन्होंने अज्योर को एक्सपैंड किया पार्टनरशिप्स और इन्वेस्टमेंट की मदद से, और विंडोज 10 का अपग्रेड भी इन्होंने अपने यूजर्स को फ्री में दिया। ये बात गौर करने वाली है कि इनके सीईओ बनने से पहले ही माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रोडक्ट्स बनाता था, लेकिन इस जगह पर फोकस सत्या नडेला ने ही किया और इस डोमेन में माइक्रोसॉफ्ट को एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर भी बनाया। बहुत ही जल्दी इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की डायरेक्शन और कल्चर को बदला। नोकिया में अपने फेलियर को पीछे छोड़ा और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बहुत सी अलग अलग कंपनीज को अक्वायर भी किया। इनमें से मोस्ट पॉपुलर है माइनक्राफ्ट, जिसे अक्वायर किया था $2.5 बिलियन में। 2016 में $26 बिलियन में इन्होंने लिंक्डइन को खरीदा और 2018 में गिटहब को भी $7.5 बिलियन में अक्वायर कर लिया। सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को एक कॉम्पिटिटर की तरह नहीं बल्कि एक कोलैबोरेटिव पार्टनर की तरह एस्टैब्लिश किया। इनका एक डिसीजन बहुत ही सरप्राइजिंग था जब इन्होंने सेल्सफोर्स और अमेज़न के साथ पार्टनरशिप अनाउंस करी थी। यहाँ तक कि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को iOS और एंड्रॉइड में भी ऐड किया। इन सब के अलावा सत्या नडेला का रेवोल्यूशनरी स्टेप आया जब 2019 में इन्होंने OpenAI में $1 बिलियन इन्वेस्ट किए। 2023 में OpenAI में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को भी कंफर्म कर दिया और चैट जीपीटी को बिंग में इंटीग्रेट किया, जिसकी वजह से गूगल का पूरा सर्च बिजनेस ही खतरे में आ गया था। अब अगर आप रेगुलरली न्यूज देखते हो तो आपको पता ही होगा कि OpenAI की बोर्ड ने सैम ऑल्टमैन को अपनी ही कंपनी से फायर कर दिया था। The company that gave us ChatGPT fired its CEO. Sam Altman, who has drawn comparisons to tech giants like Steve Jobs, was dismissed by the OpenAI board Friday. जिसके बाद सभी एम्प्लॉइज भी धमकियां देने लगे थे कि अगर सैम ऑल्टमैन वापस नहीं आते तो वो भी कंपनी छोड़ देंगे। लेकिन फिर सत्या नडेला ने सैम ऑल्टमैन को ही माइक्रोसॉफ्ट में हायर कर लिया और कहा कि सैम ऑल्टमैन अब इनकी कंपनी में एडवांस्ड AI रिसर्च टीम के सीईओ बनेंगे। लेकिन फिर 22 नवंबर को सैम ऑल्टमैन OpenAI में वापस आ गए और आते ही इन्होंने सभी बोर्ड मेंबर्स को ही फायर कर दिया। सैम ऑल्टमैन की जिंदगी पर भी मैं जल्दी ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, पर फिलहाल के लिए वापस आते हैं आज की वीडियो पर। सत्या नडेला जानते थे कि बिना अंडरस्टैंडिंग के माइक्रोसॉफ्ट कभी भी यूजर्स के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं बन सकती। इसी तरह इन्होंने कस्टमर्स की जरूरत को समझा और अपनी कंपनी के कल्चर को भी चेंज किया। इनकी सक्सेस का एक क्रूशियल एस्पेक्ट था कि कभी भी ये नई चीजें सीखने से पीछे नहीं हटे। माइक्रोसॉफ्ट में अपने शुरुआती दिनों से ही इन्होंने खुद को लगातार इंप्रूव किया, जिसकी वजह से ये माइक्रोसॉफ्ट को $2.5 ट्रिलियन की कंपनी बना पाए और इनकी पर्सनल नेटवर्थ भी आज ऑलमोस्ट $1 बिलियन की है।